जनपद बरेली की नगर पालिका परिषद फरीदपुर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी कमर अली से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन पद के प्रत्याशी कमर अली ने नगर पालिका परिषद के लिए जो योजनाएं तैयार की है उनकी जानकारी देते हुए बताया। फरीदपुर से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मैं कमर अली नगर पालिका फरीदपुर से चुनाव लड़ चुका हूँ। पिछली बार जनता ने मुझे बहुत ही मोहब्बत और अपने वोटों से नवाजा। मैं थोड़े से वोटों से चुनाव हार गया और इस बार जनता बहुत ही इच्छुक तरीके से मेरे साथ हारने को तैयार है और वो प्रयास कर रही है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो मेरी कोशिश है कि मैं चुनाव इस बार फिर से लड़ूंगा और मैं चाहूँगा कि जनता के वादों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। जनता के लिए अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास, जो भी नगर पालिका की स्कीम होती है सबसे पहले जनता के घर घर पहुँचाने का काम करा जाएगा और नगर पालिका में जितने भी इशू हैं विकास के वो सारे कार्य टाइम से किए जाएँ, यही मेरी प्राथमिकता होती है। और मैं चाहता हूँ कि फरीदपुर नगर पालिका एक सुंदर नगर पालिका बने। यहाँ पार्कों की बहुत कमी है, बहुत से ऐसे काम हैं जो नगर फरीदपुर में विकास के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। साहब, इस बार फिर आप जनता के बीच चुनाव में जा रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं। मेरा सबसे पहला प्रयास जो होगा वो सबसे पहला प्रयास विकास का होगा और हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बहुत कमी है, पेयजल की व्यवस्था नगर में कहीं नहीं दिखती है सही से। लोगों की परेशानियाँ पेयजल को लेकर गर्मियों में तो बहुत ही दिक्कत होती है और यही सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता है। मैं चाहता हूँ कि नगर पालिका का जो भी कार्य हो वो बहुत ईमानदारी के साथ किया जाए और जनता को उसका लाभ मिले। विकास का मॉडल क्या होगा, किस तरह का विकास आप कराएंगे अपने कस्बे का? हमारे कस्बे में विकास की सबसे बड़ी कमी ये है कि जो कस्बे में नई आबादियाँ बस रही हैं, मैंने देखा है अक्सर वहाँ पर इतने गड्ढे हैं, वहाँ तक सड़कें नहीं पहुँची। तो मेरा सबसे पहला कार्य ये होगा कि उस नगर पालिका में जितनी भी नई आबादी हैं वहाँ की सड़कें अच्छी की जाएँ। वहाँ के लोगों की व्यवस्था जो है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं चुनाव के बाद हुआ है बिल्कुल भी, तो उसका पूरा किया जाएगा। और फरीदपुर में जाल सब बिछा दिया जाएगा सड़कों का, ताकि किसी को भी आवागवाई में परेशानी ना हो। और फरीदपुर में जितनी भी सफाई की जो कमियां हैं, फरीदपुर में सफाई तो बहुत कम, जहाँ देखता हूँ मैं कूड़ों के ढेर लगे रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सफाई कम से कम 2 दफ़ा हो फरीदपुर, सुबह शाम सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाए। मैं जो विकास की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे फरीदपुर में जो नगर पालिका वाला रोड है उस पर एक तो डिवाइडर नहीं है, उस डिवाइडर पे बनाया जाएगा, उस पर सुंदरीकरण कराया जाएगा और उसमें लाइट की और फुलवारियों की बड़ी अच्छी व्यवस्था की जाएगी। हमारे विकास में यही सबसे पहला काम होगा। आपका दूसरा मुद्दा शिक्षा का था, तो शिक्षा में हम ये जानना चाहेंगे किस तरह की यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था है और उसको बेहतर बनाने के लिए आपकी योजना क्या है? शिक्षा के मामले में तो हमारे फरीदपुर में सरकारी जो स्कूल हैं उनमें इंटर तक की शिक्षा की प्राप्ति होती है। उससे आगे के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई का यहाँ पे कोई इंतजाम ही नहीं है। अगर यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज है भी तो काफ़ी दूर बना हुआ है, वो भी ऐसी। तो अब मैं चाहता हूँ कि फरीदपुर के बच्चे जो है इंटर करने के बाद बेचारे बरेली जाते हैं, बड़े लोगों के बच्चे बरेली चले जाते हैं, गरीब के बच्चे पहुंच भी नहीं पाते क्योंकि उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले फरीदपुर में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो, बढ़िया ITI कर सकें, कोई डिप्लोमा ले सकें, किसी भी मतलब क्वालिफिकेशन का जो भी ज़रूरत होगी वो पूरी की जाएगी। सबसे पहला काम ये होगा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजना बनाई है हमारे फरीदपुर में स्वास्थ्य सेवा में के नाम से तो एक CHC हॉस्पिटल है, उसके अलावा फरीदपुर में कोई ऐसा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है जो आप पब्लिक को आराम पहुंच सके। तो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगी कि फरीदपुर की जनता ने अगर मौका दिया तो हम एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। उसमें हम विधायक सांसद की जो भी मदद लेना होगी वो ज़रूर लेंगे, उनसे प्रयास करेंगे कि वो हमारा सहयोग करें और फरीदपुर की जनता को उसका लाभ मिल सके। और हम ये उसके लिए 2 एम्बुलेंस का इंतजाम करेंगे। जो कस्बे की दिक्कत मरीजों को आती है तो वो बरेली तक उन लोगों को पहुंचाया भी जा सकेगा, यहाँ से काम नहीं हो पाता उनका। तब यहाँ पर घंटे 2 घंटे की बारिश में जल भराव हो जाता है, इस समस्या का समाधान किस तरह कराएंगे आप?
इस समस्या का समाधान तो ये है कि एक तो हमारे मृधाम मोहल्ले में चौड़ा खरंजा है, उस पर बहुत पानी भरा जाता है, आधा घंटा बरसता है तो नहीं, बहुत भर जाता है। और इधर गढ़ी वाली मस्जिद के पास में बहुत भराव होता है। तो इसका समाधान हमने तो पिछले चुनाव में भी कोशिश की थी कि अगर चुनाव जीत जाते तो हम इसका समाधान करते, क्योंकि इस विषय पर हमारी कुछ इंजीनियरों से बात भी हुई थी। तो उन्होंने बताया इसका कोई बड़ा समस्या नहीं है, इसके लिए आपको बड़े बड़े नाले थोड़े से बनवाना होंगे और पानी का निकास का रास्ता देखना होगा। तो अगर जनता ने मौका दिया तो मैं इस काम को सबसे पहले करूंगा। और अभी तक की जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने इस पर कोई कार्य नहीं करा, और ख़ास तौर से मृधाम मोहल्ले के विकास पे तो बिल्कुल भी उनका ध्यान ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस योजना और आयुष्मान कार्ड योजना, तो इसमें कितने प्रतिशत लोगों को, पात्र लोगों को लाभ मिला है और कितने प्रतिशत लोग इसमें रह गए, और इस योजना को सही से लागू कराने के लिए आपकी योजना क्या है? देखिए, ये योजना जो है, जितने भी आयुष्मान कार्ड है, उज्ज्वला जो गैस योजना है, ये योजना जो है पात्र लोगों को मैं समझता हूँ बहुत कम मिली है। ये पात्र लोगों तक ना पहुँची है, इसका कारण ये है कि लोगों की लापरवाही जो उम्मीदवार रहे हैं। तो ये मेरा ही अगर ये मौका मिला तो मैं सबसे पहले इसके लिए एक अपनी ऑफिस में, नगर पालिका में इसके लिए ऑफिस तैयार करूँगा और इसका सर्वे कराऊँगा सबसे ज़्यादा कि जो पात्र हैं उन्हीं को मिला है, उन्हें मिलना चाहिए। और इसके लिए जो भी काम मुझे देखना पड़ेगा, जितनी मेहनत करना पड़ेगी मैं करूँगा, ताकि इसका लाभ गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने कस्बे की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या हम क्या देंगे जनता को, जनता से हम अपील ही कर सकते हैं कि जो मोहब्बत से उन्होंने मुझे पिछली बार चुनाव में लड़ाया, मौका दिया, मेरे साथ मोहब्बत दिखाई, मैं चाहता हूँ इस बार भी उसी मोहब्बत से मेरे साथ आएँ और चुनाव में सहयोग करें। और जो नगर पालिका की जो भी स्कीम या जो भी ज़रूरतें हैं और उनका पूरा उन्हें फ़ायदा पहुँचे, मेरा ये उनसे अपील है कि वो इस बार मेरा भरपूर साथ दें। मैं इंशाल्लाह उनकी मोहब्बत का पूरा उनसे वादा पूरा करूँ।